दिवाली से पहले ही सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। अब दिवाली पर पटाखों की खरीद बिक्री के साथ ही पटाखे जलाते हुए पकड़े गए तो भरना होगा इतने रुपए का जुर्माना। और साथ ही एक और नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि गरीब महिलाओं का अब बिजली का बिल आएगा केवल मात्र 100 रुपए महीने का। सरकार ने जारी किया नया आदेश। और उसी के साथ एक और नया नियम है कि अब गाँव में भी 8 रुपए में कर पाएंगे भरपेट भोजन। इस राज्य में शुरू कर दी इंदिरा रसोई योजना की नई शुरुआत। और साथ ही एक और नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर से सभी कारों में होंगे 6 एयरबैग। आम जन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने लागू किया नया आदेश। और वहीं सिम कार्ड को लेकर भी कुछ नया नियम निकलकर सामने आ रहा है। सभी माताओं बहनों को हर महीने 1-1 हजार रुपए देने को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणा की गई है। तो G20 समिट के बाद भारत सरकार के द्वारा 15 ऐसे नए और बड़े महत्वपूर्ण नियमों का ऐलान किया है जो कि सभी भारतीयों को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो एक-एक करते हुए 1 अक्टूबर से लागू होने वाले सभी नए नियमों के बारे में अपन इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके और हर एक व्यक्ति तक यह काम की जानकारी जो वो पहुंच सके। चलिए, सबसे पहला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली में जारी हुआ नया आदेश। पटाखे खरीदने और बेचने पर लगा प्रतिबंध। पकड़े गए तो भरना होगा इतने रुपए का जुर्माना। दोस्तों, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में एक नया आदेश जारी करते हुए बताया कि इस साल 12 नवंबर को पड़ने वाली दिवाली से पहले ही पटाखों की बिक्री, निर्माण या भंडारण के लिए लाइसेंस देने के खिलाफ शहर पुलिस को निर्देश जारी किया है। सरकार ने बताया कि दोस्तों, इस बार अगर कोई भी व्यक्ति पटाखे बेचता हुआ या पटाखों को भंडारण करता हुआ पाया जाता है ना, तो उसके खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। और कोई व्यक्ति पटाखे छोड़ता हुआ पाया जाता है ना, तो 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। चलिए, अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर से लागू होंगे सभी कारों में 6 एयरबैग रखने के नियम। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने लिया अहम फैसला। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर से आने वाली सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जी गडकरी ने ट्वीट करते हुए बताया कि अब सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है। और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 1 अक्टूबर से देश में जो भी नई कारें बिकेगी ना, उन सभी में 6 एयरबैग रखना अनिवार्य होगा। चलिए, अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि ये केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने करी बड़ी घोषणा। गरीब लाडली बहनों का बिजली का बिल आएगा मात्र 100 रुपए का। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने निश्चित किया है कि जिन गरीब लाडली बहनों के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं ना, वो बहनें अब बिजली का बिल नहीं भरेगी। उनका बिल मैं भरवाऊंगा, यानी कि सरकार भरवाएगी। और इस महीने तक हम बिल को 0 कर देंगे। अगले महीने से जिनके 1 किलोवाट से कम बिजली की खपत है ना, उनको केवल मात्र 100 रुपए का ही बिजली का बिल आएगा। और अभी तक लगभग 31 लाख माताएं बहनें ऐसी है मध्य प्रदेश में जिनका बिजली का बिल बकाया है ना, उन 31 लाख महिलाओं के खाते में 1269 करोड़ रुपए की राशि जो है ना, वो मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रांसफर कर दी है। तो इस तरह का कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चलिए, अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है राजस्थान राज्य से कि राजस्थान में अब गाँव में भी मिलेगी 8 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा। मुख्यमंत्री ने शुरू करी ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। ऐसे में वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए सभी पार्टियां आमजन को राहत देने वाली स्कीम लेकर आई है। और इस योजना के तहत अब शहरों के साथ ही गाँव और कस्बों में भी मात्र 8 रुपए में सस्ता और भरपेट भोजन दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि राजस्थान राज्य में जो भी ऐसे गाँव है जिनकी आबादी 5,000 या उससे ज्यादा है, उन गाँव में ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महोदय ने करी है। तो मात्र 8 रुपए में दोस्तों भरपेट भोजन दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। और इसी लक्ष्य और संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान में अब गाँव में भी दोस्तों यहाँ पर 8 रुपए में सभी को भरपेट भोजन की सुविधा दी जाएगी जिन गाँव में 5,000 से ज्यादा आबादी है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हर एक नियम काम का है और देश के आम जनता के लिए सभी राज्यों में अलग अलग नियम लागू हुए हैं। चलिए, बात कर लेते हैं अगले नियम की तरफ। तो 1 अक्टूबर से लागू होगा सिम कार्ड का नया नियम। पहले से बढ़ जाएगी कुछ और ज्यादा सख्ती। दोस्तों, सिम कार्ड खरीदने को लेकर नया नियम आने से इसे खरीदना और एक्टिवेट करना अब पहले जैसा आसान नहीं होगा। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने सिम कार्ड के लिए सख्त नियम पेश कर दिए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिम कार्ड खरीदने की जो प्रोसेस है ना, वो एकदम सिक्योर है और सेफ है। दोस्तों, अवैध और जाली सिम कार्ड की बेचने को रोकने के लिए सरकार ने इस तरह के नियम बनाए हैं। अगर कोई भी दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करता है ना, तो उनके खिलाफ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और DoIT यानी कि दूर संचार विभाग के द्वारा इस तरह का नियम लागू किया है। यानी कि नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको डिटेल वेरिफिकेशन जैसी प्रोसेस से गुजरना होगा और सभी दुकानदार इस नियम का सख्ती के साथ पालन
पालन भी करेंगे। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि उत्तराखंड के 117 मदरसों में भी अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत, लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। दोस्तों अब उत्तराखंड में 117 मदरसे ऐसे हैं जहां पर संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी और ये जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने दी है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस लागू होने जा रहा है, जिसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। और अब मुस्लिम समाज के लोग भी बदलाव चाहते हैं, मदरसों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है और जिससे मुस्लिम समाज काफी ज्यादा खुश भी है। तो दोस्तों कितनी बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि अब जो मुस्लिम मदरसे है ना उसमें भी संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पशुओं की टक्कर से मौत होने पर हर परिवार को मिलेगी 5 लाख रुपए तक की सुविधा। सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। तो पूरी डिटेल अपन जानते हैं और इसके साथ ही बाकी बचे नए नियमों की तरफ भी चर्चा करें। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 22 कैरेट का, ऑप्शन बी 24 कैरेट का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ माता लक्ष्मी जी का चित्र छपा हुआ है तो दूसरी तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ शुद्ध सोने का जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए मित्रों अगला जो नया नियम निकल कर सामने आ रहा है कि पशुओं की टक्कर से मौत होने पर परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कर दी बड़ी घोषणा। दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं की टक्कर से होने वाली मौत पर राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इन बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशाला और नंदीशाला में पहुंचाया जाएगा और इसके लिए एक महत्वपूर्ण अभियान भी चलाया जा रहा है। और साथ ही हरियाणा में जो किसान परिवार है ना उनको राहत देते हुए बताया कि अगले साल 70% अनुदान पर 70,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा नियम निकलकर सामने आ रहा है कि योगी सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। हर जिले में खुलेंगे संस्कृत विद्यालय, पूरी तरीके से स्मार्ट होंगे क्लासरूम। दोस्तों संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अब अच्छी खबर है। दरअसल यूपी की योगी सरकार अब संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने जा रही है और प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के संस्कृत शिक्षा में रुझान बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो हर एक जिले में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने की योजना बना रही है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि यहाँ पर जो क्लासरूम है ना वो पूरी तरीके से डिजिटल और स्मार्ट रूम होंगे। चलिए अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि ट्रेन ड्राइवर को जबकि आई तो एआई बेस्ड डिवाइस करेगी अलर्ट, पलक झपकने से पता चलेगा और इमरजेंसी ब्रेक भी लगेंगे अपने आप। जी हाँ दोस्तों, अगर ट्रेन के ड्राइवर को जबकि आ जाती है तो ट्रेन में एक ऐसा डिवाइस लगाया जाएगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बेस्ड होगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार ये जो डिवाइस है ना वो ट्रेन ड्राइवर की पलकों के झपकने से नींद आने का यानी कि सुस्ती का पता लगा देगी और अलर्ट साउंड बढ़ने लगेगा। यही नहीं, अगर ड्राइवर किसी वक्त नियंत्रण खो जाए तो इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएंगे। डिवाइस को रेलवे ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि RDAS नाम दिया गया है और ये डिवाइस ट्रेन दुर्घटनाओं में होने वाली काफी ज्यादा संख्या में कटौती करेगा। चलिए अगला नियम है कि भारत में लिवर और कैंसर की नकली दवा बिक रही, DGCI ने राज्यों से नजर रखने को कहा। डॉक्टर्स दवा लिखते समय रहे सावधान, सरकार ने जारी किया नया आदेश। दोस्तों भारत में लिवर की दवा डिफिटेलियो और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंफेक्शन एडसेट्रिस की नकली वर्जन मौजूद है और इसी के मद्देनजर कई मरीजों की जान चली जाती है। ऐसे में सरकार ने डॉक्टरों को सख्त आदेश दिया है कि दोस्तों कैंसर से हर साल लगभग 400 लोगों की मौत हो जाती है। इसी के मद्देनजर जल्द से जल्द नकली दवाओं की पहचान की जाएगी। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अब ट्रेन से जा सकेंगे भूटान। भारत से भूटान को जोड़ेगी 57 किलोमीटर की लंबे रेलवे लाइन। दोस्तों भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए कुल 120 बिलियन यानी कि 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इससे अब भारत और भूटान के बीच रेलवे लिंक को स्थापित करने में कामयाबी मिलेगी। यानी कि भारत से भूटान तक की यात्रा अब ट्रेन के माध्यम से भी हो सकेगी। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अब भीड़ में नहीं भाग सकेंगे बदमाश। राजस्थान पुलिस ने पहली बार AI से की कार्यवाही, कैमरे ने मास्क लगाने के बावजूद भी पहचाना। दोस्तों दुनिया में जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से पैर पसार रही है ना
उससे इंसानों की नौकरियों पर खतरा जरूर बढ़ा है। और वहीं टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को कल का भविष्य माना जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने इसको लेकर शुरुआत करी है, जहाँ पर पुलिस ने एआई के जरिए 13 बदमाशों को पकड़ा है। एआई में क्या है ना कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो पूरी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी बदमाशों को पहचान कर लेता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर किसी बदमाश ने मास्क लगा रखा है ना, उसके बावजूद भी यह सिस्टम जो अपराधियों की पहचान कर सकेगा। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा। एमपी में 12वीं कक्षा में 60% से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को मिलेंगे 25,000 रूपए और लाडली बहनों को 450 रूपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत लाडली बहन योजना में 450 रूपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि बाकी के पैसे सिलेंडर के राज्य सरकार भरेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीब बहनों के नाम छूट गए हैं ना, उन बहनों के आवेदन से लेकर लाडली बहना आवास योजना में उनको पक्का घर बनाया जाएगा। और वहीं अगले साल से ही 12वीं कक्षा में जिन्होंने 60% या ज्यादा नंबर लाए हैं ना, उन बच्चों के खाते में 25,000 रूपए की सहायता राशि डालेगी। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार जो है ना वो बहुत ही अच्छी योजना चला जा रही है, जिससे आम जनता को फायदा मिलेगा। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर अब शुरू होगा आयुष्मान भाव कार्यक्रम। 60,000 लोगों को बांटे जाएंगे आयुष्मान भारत कार्ड। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर यानी कि 17 सितंबर से केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भाव कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसमें 60,000 लोगों को आयुष्मान भाव कार्ड बांटे जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था और भी अच्छी रहेगी, उनको फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि सभी महिलाओं को 15 सितंबर से हर महीने मिलेंगे 1,000 रूपए। इससे राज्य सरकार ने लागू कर दी नई योजना। आपको बता दें तमिलनाडु सरकार ने क्लेगनार मगलिग उरीबाई थोमक नामक एक योजना की शुरुआत करी है और इसके अंतर्गत सभी परिवार की जो मुखिया महिला होती है ना, उनको बैंक खातों में हर महीने 1,000 रूपए दिए जाएंगे और 15 सितंबर से ही यह योजना लागू हो जाएगी। चलिए व्यापारी वर्ग यानी कि बिजनेसमैन के लिए एक नया नियम निकलकर सामने आ रहा है। बड़े कारोबारियों के लिए सरकार का बड़ा अपडेट। 1 नवंबर से लागू होगा जीएसटी इनवॉइस का नया नियम। आपको बता दें दोस्तों कि जो बड़े लेवल पर व्यापार करती है ना, ऐसी कंपनियों को 1 नवंबर से जीएसटी से संबंधित रसीद को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर अंदर अपलोड करना जरूरी होगा और ये प्रावधान 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू होगी। कुल मिलाकर सरकार का मकसद और लक्ष्य है ना कि जीएसटी की चोरी को ज्यादा से ज्यादा रोका जाए, जिससे आम जनता को फायदा मिले और सरकार की रेवेन्यू बढ़े। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए नए नियमों की अपडेट जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।